हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज मैं 3 बजे की उठी हुई थी। मैं 3 बजे की क्यों उठी हुई थी मैं आपको बताती हूँ। मैं 3 बजे उठ के नहा नु के और फिर मैंने ना कल बोला था कि मैं ना हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करूँगी। तो मैंने संकल्प लिया था आज के लिए हनुमान चालीसा का। तो मैं सुबह 3 बजे मैं उठी थी। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे नहा नु के मैं यहाँ बैठ गई थी। तो 4 बजे से मैं बैठी थी। तो 4 बजे से बैठे बैठे अब क्या कहते हैं 12 बजने को 10 मिनट बाकी हैं। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने पूरा 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था और 100 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो हनुमान चालीसा का जब हम 100 बार पाठ करते हैं तो कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पे एक जोत और एक धूप जला लेते हैं, फिर एक गड़बे में पानी ले लेते हैं। तो ये जो पानी होगा ये हम पेड़ पौधों को ही दे देंगे। और ये मैंने हनुमान जी के लिए पानी रखा था, इसको भी हम पेड़ पौधों को ही दे देंगे। और ये जो संकल्प लिया था ना मैंने, उसके लिए जल लिया था। तो संकल्प के लिए जो जल लेते हैं, फिर जिसके लिए हमने ये क्या कहते हैं 100 बार हमने हनुमान चालीसा का पाठ मतलब पढ़ा होता है, तो ये पानी हम उसको पिलाएंगे। तो ये फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें अपने राइट हाथ में लेके फिर क्या कहते हैं अपना नाम लेके, अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान से हम हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे, और उसको क्या कहते हैं मतलब फिर जल पानी को मतलब हाथ में लेके फिर संकल्प लेना, विश मांगनी अपनी कि हम ये संकल्प किसके लिए ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर वो जल फिर अपने अपने हनुमान जी के पास यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये मेरे बजरंगी भाई हैं। तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनको मैंने अपना बड़ा भाई बना रखा है। तो क्योंकि बजरंग बली जी के साथ हम अगर अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कोई भी लेडीज़ हो, कोई भी औरत हो, हम पूजा कर सकते हैं उनकी। तो इसलिए तो ये देखिए, ये मैंने अपने बजरंगी भाई को राखी भी बांधी थी रक्षाबंधन पे। तो इसलिए तो कोई भी हो हनुमान चालीसा हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेडीज़ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, वो पढ़ सकती है। तो मेरे पास रुद्राक्ष की माला नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, तो ये वाइट पेपर ले लिया था मैंने। तो वाइट पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से टाइम टूम ये वो सारा कुछ लिख लिया था, तारीख लिख ली थी। फिर 100 बार मैंने ना यहाँ पे वो काउंटिंग लिख दिया था 100 बार। फिर उसके बाद जैसे एक बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मैंने राम लिख दिया, फिर 2 बार किया तो राम लिख दिया, 3 बार किया तो राम लिख दिया, 4 बार किया तो राम लिख दिया। तो ऐसे ही करते 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 मैंने पूरा 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ के फिर 100 बार राम लिखा। तो इससे मेरा मतलब भगवान का नाम भी हो गया और मेरा हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ भी हो गया। फिर जो ये जगह बच गई थी तो यहाँ पे मैंने बाद में जब हनुमान चालीसा हम पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद मैंने ये सारा राम 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 लिख के तो ये सारा कर दिया था। तो मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। फिर बजरंग बाण का पाठ हमें एक ही बार करना है। फिर संकट मोचन का पाठ किया, वो भी हमने एक बार ही करना है। फिर उसके बाद आरती किया और राम श्रुति मेरे मोबाइल इसमें मतलब था नहीं, मेरे पास ये वाली थी ना, तो मेरे पास ये हनुमान चालीसा इसी के अंदर ही है, सारी आरती है इसके अंदर। तो मेरे पास इनमें राम श्रुति का पाठ नहीं था। तो शुरू में सबसे पहले हमें राम श्रुति का पाठ करना है, एक ही बार करना है। फिर जितनी बार हमने संकल्प लिया होता है, जैसे अगर हमने संकल्प जो लेना है तो इसको हम 7 बार मतलब 7 बार या 11 बार या 21 बार या फिर 100 बार या 108 बार हम संकल्प ले सकते हैं इनका। तो अगर जैसे जिसके लिए भी लेना है संकल्प हो तो ये जल उसको पिलाना है। अगर हम अपने हस्बैंड के लिए ले रहे हैं तो फिर अगर हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं तो फिर ये जल हम भी पी सकते हैं, आधा हम पी लें आधा पौधों को दे दें। और अगर क्या कहते हैं हम अपने पापा के लिए या किसी और के लिए ले रहे हैं तो फिर ये जल उनको ही पिलाना। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो फिर हम पेड़ पौधों को ये जल डाल सकते हैं। तो मेरे को बहुत विश्वास है बजरंग बली जी के ऊपर, बहुत विश्वास है। और मैंने एक बार पहले भी 7 बार का नहीं 11 बार का पाठ हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। तो ये सारी विश पूरी करते हैं हमारी, बहुत अच्छी हैं और जो भी मांगो सब मिल जाता है। तो आप भी एक बार करके देखना, मेरा तो बहुत विश्वास है। तो मतलब 100% विश्वास है इन पे। अगर जो भी आप मतलब सनातनी धर्म के लोग होंगे तो आप सबको पता होगा कि बजरंग बली जी से हम जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ पूरा हो जाता है। और कुछ मांग का संकल्प लिया है तो वो तो फिर पक्का ही होता है। तो ये मैंने संकल्प लिया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ वीडियो, तो मैंने इसलिए बना लिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ या कुछ भी है। तो मैंने बस एक बात और बोलनी थी कि मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए मेरी बेटी के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये लवन्या मेरी बेटी है, 10वां साल लग गया इसको, ये चलती बैठती बोलती नहीं है। तो प्लीज़ आप सब इसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। मैंने ब्लॉग चैनल शुरू किया था, अब इसी बच्ची के लिए ही किया था कि इसको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, लेकिन अभी तक किसी ने कोई इसको दुआ नहीं दिया। तो मैं चाहती हूँ कि दवा तो इसकी चल ही रही है लेकिन दवा से इसको इतना असर नहीं होता, दवा के साथ साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप सब इसको दुआ दीजिए लवन्या को। और मैंने जब हनुमान चालीसा स्टार्ट किया था ना तो ये पूरी रात सोती नहीं है, ये जाग ही रही थी। तो फिर जैसे मैं 4 बजे वहाँ बैठी इसको दूध वगैरह पिला दिया था मैंने। फिर जैसे मैं इसको ये यहाँ सोती है मंजे पे,
लेकिन फिर ये रात को रो रही थी ना, तो मैंने इसको अपने साथ अपने नीचे से अपने पास ही सुला लिया था, यहाँ पे नीचे। तो फिर जब ये रो रही थी तो मैंने बजरंग वाले भाई को बोला, प्लीज़ मतलब भैया लवन्या को चुप करा दो, वो मतलब रो रही है, तो फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करूँगी। तो मैं सच, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सच में ना लवन्या चुप हो गई थी और उसके कुछ देर के बाद ना ये सो गई, और अभी तक ये सो ही रही है। देखो मेरे 12 मतलब पूरे 12 बज गए अब, और लवन्या अभी तक सो ही रही है देखो, और ये उठी नहीं है। अब इसको मैं उठाऊंगी और खाना खुना खिलाऊंगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी तक, चाय तक नहीं पी रखा, तो अब मैं भी खाऊंगी, चाय चुई बनाऊंगी और लवन्या को भी दूंगी। और अगर कोई भी काम हम विश्वास से करते हैं ना, तो वो 100% पूरा होता है। और हनुमान चालीसा का अगर संकल्प लेके कुछ भी करते हैं ना, तो वो तो वाकई में पूरा होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी इसको कीजिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो करना होता है, अगर या तो सुबह सुबह हम 6 बजे से पहले पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, अगर हमने एक बार पढ़ना है या 7 बार करना है, या फिर क्या कहते हैं, हम शाम को 6 बजे के बाद कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जो भी संकल्प अगर हम लेते हैं तो 6 बजे के बाद, चाहे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, पर टाइम एक रखना चाहिए। अगर 7 बजे बैठना है तो डेली 7 बजे ही बैठना है। अगर क्या कहते हैं मतलब 9 बजे बैठना है तो 9 बजे बैठना है, 10 बजे भी कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 11 बजे भी बैठ सकते हो, आपको जब टाइम हो तब बैठ सकते हो, लेकिन फिर एक ही टाइम रखना है अगर आप संकल्प ले रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नारा लगाएंगे श्री राम जी का और बजरंगबली जी का, जयकारा श्री राम जी का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।